आज हम मूल्य वृद्धि विधि पर कुछ क्वेश्चन समझेंगे, जिसमें कि 2 क्वेश्चन हिंदी मीडियम के और 2 क्वेश्चन हमने इंग्लिश मीडियम के लिए हैं। तो देर आर टोटल 4 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। हम समझेंगे कि मूल्य वृद्धि विधि के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित आंकड़ों से फर्म X द्वारा की गई मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। इट मीन्स वी वांट टू फाइंड वैल्यू एडेड, मूल्य वृद्धि वैल्यू एडेड बाय फर्म X। गिवन थिंग्स आर देयर। नंबर फर्स्ट, बिक्री 600 लाख रुपीज़ में बिक्री है। कच्चे माल की खरीद 200, कच्चे माल का आयात जो कि दूसरे देशों से किया है 100, मशीनों का आयात किया 200, अंतिम स्टॉक 40, प्रारंभिक स्टॉक 10। इट मीन्स हमें जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो हैं सेल्स 600, रॉ मटेरियल 200, रॉ मटेरियल import raw material 100, and imported machineries 200, and closing stock 40, initial stock 10। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर पाएंगे। सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। वी वांट टू फाइंड, बेसिकली हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सॉल्यूशन में, फर्म X द्वारा मूल्य वृद्धि, फर्म X द्वारा मूल्य वृद्धि, यह हमारा टारगेट है कि हमें फर्म X ने कितनी मूल्य वृद्धि की। कोई भी फर्म जो कच्चा माल मार्केट से ले गई उसको कुछ बना करके जब सेल करेगी, इट मीन्स उसमें उसने कितना काम किया, उसने कितनी मूल्य वृद्धि की, वो हमें फाइंड करनी है। तो हम मूल्य वृद्धि विधि में जाएंगे और मूल्य वृद्धि विधि में हम जानते हैं कि मूल्य वृद्धि बराबर मूल्य वृद्धि बराबर होता है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग। हम ये भी कह सकते हैं वैल्यू एडेड, मूल्य वृद्धि क्या है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू उत्पाद का मूल्य, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मध्यवर्ती उपभोग का मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो हम मूल्य वृद्धि फाइंड करेंगे कि फर्म X ने कितनी मूल्य वृद्धि की। तो उसमें हमें यहाँ पर उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग अर्थात वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। हम उत्पाद के मूल्य को हम देख सकते हैं कि इसको ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। उत्पाद का मूल्य का मतलब क्या होता है कि कितनी तो बिक्री हुई प्लस साथ में चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में कितना परिवर्तन हुआ, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन है ही वो जो हमारे पास है। तो बिक्री मीन्स सेल्स और चेंज इन स्टॉक। तो क्वेश्चन में हमारे में बिक्री दे रखी है 600, तो इसमें हम देखें चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक पहले फाइंड कर लेते हैं। इसका क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस इनिशियल स्टॉक, अर्थात क्लोजिंग का मतलब अंतिम स्टॉक, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, प्रारंभिक
स्टॉक, ये हमारे पास आ गया। क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, प्रारंभिक स्टॉक भी आ गया। हमारे पास वैल्यू गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन देखा 40 माइनस 10 इनिशियल स्टॉक, इट मीन्स चेंज इन स्टॉक कितना आ गया 30। चेंज इन स्टॉक कितना आया 30। वी विल गेट डेल्टा एस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू 30। अब हम क्या करेंगे कि चेंज इन स्टॉक को यूज करके आगे वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब हम ये सारी वैल्यूज डेल्टा एस और यहाँ डालेंगे। बिक्री हमारे क्वेश्चन दे रखा है वो डालेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे क्वेश्चन में वो डालेंगे और हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगी, वैल्यू एडेड मिल जाएगी, वैल्यू एडेड मिल जाएगी। तो फर्म एक्स द्वारा मूल्य वृद्धि कितनी हुई, बेसिकली हमें फाइंड यही करना है कि मूल्य वृद्धि फर्म एक्स द्वारा कितनी मूल्य वृद्धि हुई है। तो मूल्य वृद्धि के लिए हम पहले ही बिक्री फॉर्म लगा चुके हैं। बिक्री, तो बिक्री हमारे पास क्वेश्चन में कितना है 600, क्वेश्चन में बिक्री है 600 प्लस चेंज इन स्टॉक हमने निकाला 30 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इंटरमीडिएट क्वेश्चन क्या आना चाहिए। हमारे पास कुछ कन्फ्यूजिंग है क्वेश्चन, तो इसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन को जरा देखते हैं एक बार कि इसमें है कच्चे माल की खरीद तो 200 की हमने और कच्चे माल का आयात किया 100। तो जो कच्चे माल की हमने खरीद की उसी में वो आयात है। इसका मतलब ये कच्चा माल की खरीद ही टोटल कुल आयात है। कुल जो कच्चे माल की खरीद है उसी में आयात शामिल है। कच्चे माल की खरीद में ही क्या है आयात शामिल है। तो हम डालेंगे ये वैल्यूज़ और फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो 200 क्या आ गया यहाँ 200। तो इस तरह से हमें जो वैल्यू मिलेंगी, और वैल्यू मिला यहाँ पर 430। अगर लाख रुपए में है तो लाख रुपए हम डाल देंगे। ये हमारे क्वेश्चन में क्या आया, फर्म एक्स द्वारा मूल्य वृद्धि, कि फर्म एक्स ने कितनी मूल्य वृद्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रश्न में बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, बाजार कीमत पर निवल नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हम इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं NVA एट मार्केट प्राइस, और इसी को हम ये भी कहेंगे कि NDP एट मार्केट प्राइस, दोनों ही एक ही बात। तो मूल्य इसमें गिवन क्या क्या है, डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास दे रखा है 700। उत्पादन बिक्री इकाई, कितनी बिक्रियों की कितनी उत्पादित इकाइयां हैं, टोटल कितनी क्वांटिटियां उत्पादन की गई, तो 900। उत्पादन की प्रति इकाई कीमत, इट मीन्स हर इकाई की कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एवरी आइटम 40। अंतिम स्टॉक, तो अंतिम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1000। आरंभिक स्टॉक इनिशियल स्टॉक 800। सेल्स बिक्री कर या सेल्स टैक्स बिक्री कर 3000 सॉरी। मध्यवर्ती लागत इंटरमीडिएट कॉस्ट 20,000। अब हम इस प्रश्न का हल देखते हैं, किस तरह से हम इसमें बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि अर्थात NVA/MP या NDP/MP निकालें। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें हमें निकालना है सॉल्यूशन, और इस प्रश्न में निकालना क्या है, बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि अर्थात बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि। हमारा प्रश्न ये है कि हमें बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि अर्थात हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट, ये हमारा टारगेट है। लेकिन हमें पता है कि मूल्य वृद्धि विधि में हमें मिलता क्या है, कि मूल्य वृद्धि विधि में हमें क्या मिलता है, मूल्य वृद्धि विधि में मूल्य वृद्धि किस पर, बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर मूल्य वृद्धि अर्थात GDP एट
मार्केट प्राइस मिलता है हमें मूल्य वृद्धि विधि में, और उत्पाद का मूल्य, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अर्थात हम इंग्लिश में भी लिखेंगे तो GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम जाएंगे तो हम लोग GDP MP निकाल पाएंगे। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है NDP MP निकालना। बेसिकली हम क्या निकालना चाहते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, लेकिन मूल्य वृद्धि विधि में हमें मिलता है GDP MP पहले। GDP MP से हम क्या निकाल देंगे? NDP MP। तो यहाँ हम देखें वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है, या उत्पाद का मूल्य होता क्या है? बिक्री, सेल्स, बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक, जो पुराना फॉर्मूला हम पहले भी जान चुके हैं इसे, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन अर्थात मध्यवर्ती उपभोग। इसमें देखें बिक्री हमारे पास है क्या? बिक्री हमारे प्रश्न में नहीं है। हमारे पास बिक्री प्रश्न में कहीं नहीं है। देख लेते हैं एक बार कि हमारे पास बिक्री है। प्रश्न में बिक्री कर दे रखा, लेकिन बिक्री कहीं नहीं है। तो बिक्री निकालने के लिए क्या करेंगे? हम कुछ यूज़ करेंगे। उत्पादित की गई इकाइयों की संख्या 900, उत्पादन बिक्री इकाइयाँ 900 इकाइयाँ उत्पादित की गई, उत्पादन की प्रति इकाई कीमत 40। इन दोनों का उपयोग करके हम लोग सेल्स निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है सेल्स का। क्या है फॉर्मूला सेल्स का या बिक्री का? ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बिक्री सेल्स इक्वल्स टू क्वांटिटी कितनी उत्पादित की गई इनटू इट्स प्राइस, कितनी मात्रा में कितनी क्वांटिटी उत्पादित की गई इनटू इट्स प्राइस। कितनी हमारे पास है क्वांटिटी? 900, और हर क्वांटिटी की कॉस्ट कितना है? 40। हर चीज़ की कॉस्ट कितनी है? 40। अर्थात 900 इकाइयाँ उत्पादित की गई, एक की कॉस्ट 40, मल्टीप्लाई किया, टोटल बिक्री आ गई। कितनी आ गई? 0036, अर्थात 36,000 हमारे पास बिक्री आ गई। अब हम बिक्री का इस्तेमाल करेंगे और इसमें फॉर्मूले यहाँ डालेंगे, उसके बाद प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। अब हम बिक्री के बाद एक और हमारे पास है उसमें टर्म चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अर्थात अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक हमारे प्रश्न में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 1000 और प्रारंभिक स्टॉक कितना था? 800। दोनों का हमने डिफरेंस किया, देन वी विल गेट 200। ये क्या आ गया? चेंज इन स्टॉक। हमने यह जो चेंज इन स्टॉक निकाल दिया। अब हम इसको और अपने फॉर्मूले, जो कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? GDP एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास? बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती क्या है? उपभोग या इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो बिक्री हम निकाल चुके हैं, अभी हमने बिक्री निकाली है। और बिक्री कितनी निकली है हमारे पास? हमने अभी भी निकाली थी 36,000। हम बिक्री निकाल चुके हैं 36,000 प्लस चेंज इन स्टॉक अभी निकाला हमने 200 माइनस मध्यवर्ती उपभोग प्रश्न में दे रखा है बहुत ही बखूबी, उसको हम आराम से यहाँ से नोट कर सकते हैं क्योंकि हमें कुछ इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। सीधा दे रखा है मध्यवर्ती लागत या मध्यवर्ती उपभोग 20,000, तो हम प्रश्न में सीधे सीधे यूज़ करेंगे। और इस तरह से हमें आंसर्स कैलकुलेशन होंगे। कितना हुआ इन दोनों को कैलकुलेट करें। पहले हम ये देख लेते हैं कि 20,000 माइनस कर लेते हैं, इसमें से कितना मिल जाएगा? 16,000 प्लस 200। तो इन दोनों को हम करेंगे कैलकुलेट, 16 एंड प्लस 200 है तो 200, इतने लाख रुपीज, इतने रुपीज़, जो भी लाख रुपीज़ या रुपीज़ जो भी दे रखा है, ये क्या है? GDP एट
मार्केट प्राइस। लेकिन हमारा टारगेट जीडीपी निकालने का नहीं था, हमें क्या निकालना है, हमारा टारगेट क्या है प्रश्न में टारगेट है हमारे पास एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, किससे निकालना है अब हमें, जीडीपी की हेल्प से, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर नेट है या ग्रॉस है, तो ग्रॉस टू नेट पर जाएंगे, जब ग्रॉस से नेट फाइंड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है ग्रॉस टू नेट। तो क्या कर देंगे, ग्रॉस से कहाँ जा रहे हैं, नेट निकालना है, नेट फाइंड करना है। तो नेट फाइंड करना है, क्या दे रखा है, ग्रॉस। तो ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, ये फॉर्मूले में डालेंगे। तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन हमारे पास या डोमेस्टिक है या प्रोडक्ट है या एमपी है, और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 16200 जो कि हमने अभी निकाला है माइनस डेप्रिसिएशन। क्या हमारे पास डेप्रिसिएशन है प्रश्न में, देखें सबसे पहला पॉइंट डेप्रिसिएशन का ही है, मूल्य ह्रास कितना है 700, डेप्रिसिएशन 700 डाल देते हैं सबसे पहला। तो वी विल पुट देयर 700, या इसे बोलेंगे मूल्य ह्रास। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0, 0, 12 और माइनस 7, देन 5, देन 15, इतने रुपीज़ लाख में है, जो भी है वो लिख लेंगे इसे। तो फिर फाइनली विल गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो कि हमें निकालना था, या इसको हम अगर हिंदी में बोलें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को, तो बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि। हमारे प्रश्न का हल यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। वी वांट टू फाइंड बेसिकली नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट वैल्यू एडेड वी कैन राइट देयर नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू, तो NVA एट फैक्टर कॉस्ट हमारा टारगेट हो गया ये फाइंड करने का, या इसको ऐसे नोट करें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमारा जो टारगेट हो गया कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें फाइंड करना है। हमारे पास पर्टिकुलर्स गिवन हैं इन करोड़ रुपीज़ में, क्या क्या है पर्टिकुलर्स, टोटल सेल्स, कुल बिक्री कितनी हुई 1000, डिक्रीज इन स्टॉक अर्थात चेंज इन स्टॉक गिवन है हमारे पास, डिक्रीज जब वर्ड यूज़ कर रहा है तो -70 यूज़ करेंगे 70। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन कितना है 120 करोड़ रुपीज़ हमने अपने आप अपने खाने पीने पर खर्च किए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमने बाहर से रॉ मटेरियल परचेज किया कितना 300 मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करने के लिए। एक्सपोर्ट्स हमने बाहर बिक्री कर दी, बाहर लोगों को दे दिया 150। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यूज़ किए 50, किसके काम के लिए, इन जो हमारे पास इंटरमीडिएट कंजप्शन आया उसको उपयोग करके कुछ नया बनाने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस 50 करोड़ रुपीज़। इनकम टैक्स 20 करोड़ रुपीज़, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 70, सब्सिडी 40। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न को हल करने के लिए, हमें फाइंड करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। प्रश्न हमने देखा, प्रश्न में फाइंड करना है बेसिकली नेट, क्या फाइंड करना, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर। हमारा जो टारगेट है कि नेट वैल्यू एडेड कितना हुआ एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात इसको हम शॉर्ट में लिखें नेट मीन्स एन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारा टारगेट है, फाइंड करना है। लेकिन वैल्यू एडेड मेथड से हम जानते हैं, वी नो दैट बाय द वैल्यू एडेड मेथड, क्या वैल्यू एडेड मेथड क्या है बेसिकली, तो वैल्यू एडेड मेथड के हम सबसे पहले फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूले में GDP/MP एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू GDP/MP इज इक्वल टू GDP/MP equals to GDP at market price. Gross domestic product at market price equals to sales plus change in stock. Change in stock साथ में रखेंगे हम प्लस
प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ये जो हिस्सा हुआ पूरा, ये हिस्सा हुआ हमारा बिक्री का पार्ट, माइनस में आएगा हमारे पास इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, दैट इज द पार्ट ऑफ सेल्स, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। हमने इलेक्ट्रिसिटी लगा दी 50 करोड़ रुपए की, तब हमारे पास प्रोडक्ट बना, तो ये दोनों मिलाकर क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन या मध्यवर्ती उपभोग। अब हम यहाँ देखें, इन दोनों टर्म को समझते हैं, ये टर्म और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इनको टर्म को समझते हैं। देखो इसमें जब सेल्स की बात करें तो टोटल सेल्स 1000, डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज जो शब्द है ये नेगेटिविटी दिखाता है, किसके लिए, 70 के लिए, कि 70 पे माइनस लगा हुआ है, ये बता रहा डिक्रीज इन स्टॉक मीन्स -70 यूज़ करना है जहाँ हमें यूज़ करना है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन हमने 120 ले रखा है, तो 120 ही प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन होगा। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास 300 है, और 50 रुपीज़ हमने 50 लाख रुपीज़ लगा दी इलेक्ट्रिसिटी इसको बर्न कर दी साथ बनाने में, तो टोटल उपभोग कितना हुआ, 300 प्लस 50 मध्यवर्ती उपभोग, इट मीन्स इंटरमीडिएट कंजप्शन। चलें हम क्वेश्चन में आगे, तो वी विल गेट, देखें प्लस टर्म को इसके साथ ऐड कर देते हैं, तो वी विल गेट 0 2 1 1 -70, और माइनस का कितना हो गया ये 350, सो 1120 माइनस, अगर हम दोनों को एक साथ ले आए 420, और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 700 करोड़ रुपीज़ है, तो करोड़ रुपीज़, तो ये हमारे पास आया एक तरह से GDP एट मार्केट प्राइस, अर्थात मार्केट प्राइस पर या बाजार मूल्य पर मूल्य वृद्धि कितनी हुई हमारे पास, फर्म ने मूल्य वृद्धि कितनी की, 700। अब हमारे पास जो टारगेट है हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली NDP एट क्या, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है ये फाइंड करना है। गिवन हम लेंगे क्या, हमारे पास आ गया GDP MP आ गया, GDP एट मार्केट प्राइस हमारे पास आ चुका है। अब हम जरा इन फॉर्मूले को देखेंगे कि किस तरह से हमें फाइंड करें, वो पुराने हमें अपनी जान चुके हैं इन फॉर्मूलों को। नंबर फर्स्ट फॉर्मूला देखें, यहाँ रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। हमें निकालना नेट, निकालना है नेट, दे के रखा है ग्रॉस, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, ये पहला फॉर्मूला था। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, तो हमें फैक्टर कॉस्ट बनाना है किससे, मार्केट प्राइस से, तो मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जब जाते हैं तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और हमें पता होना चाहिए NIT क्या होता है, IT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये हमें पता होना चाहिए। ये तीनों फॉर्मूले यहाँ में लगा देंगे, तो यहाँ आ गया ये डेप्रिसिएशन माइनस का, क्योंकि ग्रॉस टू गए हम नेट पर, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। अब हम NIT फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि NIT इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है, इसलिए हम सबसे पहले NIT फाइंड करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, आर्थिक सहायता। ये क्या हुआ, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो अप्रत्यक्ष कर इस प्रश्न में दे रखे हैं, या कहें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 70 और माइनस सब्सिडी 40, 70 माइनस हमारे पास कितना है 40, इसकी कैलकुलेशन करेंगे वी विल गेट 30, तो NIT की जगह हम यूज करेंगे 30। चलें फॉर्मूले में डाल देते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है NDP एट फैक्टर कॉस्ट, GDP हमारे पास हम निकाल रखा है 700 माइनस डेप्रिसिएशन है क्या हमारे क्वेश्चन देखेगा, कहीं डेप्रिसिएशन नज़र आता है पूरे प्रश्न में, कहीं डेप्रिसिएशन नज़र आता है, डेप्रिसिएशन अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो जीरो, नहीं है जीरो कर देंगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू को 0।
फिर आगे हमारे पास आता है NIT 30 हमने किया है, तो वी विल गेट 700 माइनस 30 इक्वल्स टू 670 करोड़। ये हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। और यह प्रश्न है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड नेट वैल्यू और एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू added at factor cost. Third, prove that income generated is equal to net value added at factor cost. ये हमारे पास प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या क्या पर्टिकुलर्स गिवन? इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, इसका मतलब इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, चेंज इन स्टॉक जो रह गया 600। सेल्स कुल बिक्री कितनी हुई? 10,625। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,625। इनडायरेक्ट टैक्सेस 1,200। सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दी हैं 400। ऑपरेटिंग सरप्लस 3,740 एंड मिक्सड इनकम गिवन है 100। वेजेस एंड सैलरीज 3,460 एंड डेप्रिसिएशन इज 500। इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम देख नहीं पा रहे थे, इसलिए अब हम देखते हैं पूरा फुल क्वेश्चन ठीक से। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है बेसिकली वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। प्रूव दैट इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारा टारगेट है। चलते हैं आगे प्रश्न को हल करने पर। प्रश्न का सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर हम इसे हिंदी में लिखें तो उत्पाद का मूल्य। उत्पाद का क्या हुआ? मूल्य। हमें उत्पाद का मूल्य फाइंड करना है या वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करनी है। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कितना चेंज इन स्टॉक हुआ, अर्थात बिक्री कितनी हुई? बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक अर्थात स्टॉक में परिवर्तन। हम बिक्री देखें, हमारे प्रश्न में बिक्री है 10,625 और चेंज इन स्टॉक है 600, देन वी विल गेट 11,225। अगर करोड़ रुपीज़ है, करोड़ रुपीज़ में देंगे, जो भी रुपीज़ दे रखा करोड़ में दे रखा है, इस मीन्स करोड़ रुपीज़। तो ये प्रश्न हुआ उत्पाद का मूल्य, वैल्यू ऑफ आउटपुट का आंसर। इसी का नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट क्या है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। निकालना क्या हमें? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात कारक लागत पर शुद्ध या निवल, एक ही बात है, शुद्ध या निवल। निवल मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि, ये हिंदी में लिख सकते हैं। अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं कि इसके लिए हम क्या फॉर्मूला अपनाएं और कैसे प्राप्त करें, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसमें हमें निकालना है कि NDP एट फैक्टर कॉस्ट। हमारा टारगेट क्या है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का है। अब हमारे पास जब हम जाते हैं किस में? मूल्य वृद्धि विधि में। इट मीन्स वैल्यू एडेड मेथड से, बाई वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड अपनाएंगे हम? वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में ही हम मूल्य वृद्धि निकाल पाएंगे। तो इसमें हमें मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ये किसके बराबर होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन, इट मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकाल चुके हैं। अभी हमने प्रश्न में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला है। कितना निकाला है? 11,225 करोड़ रुपीज़। वैल्यू ऑफ आउटपुट हम सीधा डाल देंगे। कितना डाल देंगे? सीधा 11,225 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन हमने देखा है 2625। देखें जरा प्रश्न में कहाँ है
इंटरमीडिएट कंजप्शन को एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास इंटरमीडिएट कंजप्शन है कहाँ। प्रश्न को दोबारा से एक बार रखते हैं और समझते हैं कि इंटरमीडिएट कंजप्शन है कहाँ। देखें, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक सेल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही हमारे पास इंटरमीडिएट कंजप्शन है 2625। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके हमें मिलता है 8600। अगर करोड़ रुपीज़ में तो करोड़ रुपीज़। ये मिला हमारे पास क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें फाइंड करना है बेसिकली क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। किससे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से। फिर से हम फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले दोबारा से रिवीजन करेंगे कि जब भी हम नेट निकालें ग्रॉस से, ग्रॉस गिवन है, नेट निकालना है तो ग्रॉस से नेट पर जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, पहला फॉर्मूला, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं। दूसरा, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट, गिवन क्या, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से जैसे हम फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे तो माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। और इस तरह से हम देखें क्या हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, क्या पोजीशन है, उनको देख लेते हैं एक बार प्रश्न में कि हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। देखें नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है और सब्सिडी गिवन है, इन दोनों की मदद से निकालेंगे 1200 400 की मदद से। तो सबसे पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं, NIT, इस मीन्स IT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सब्सिडी कौन देता है, गवर्नमेंट। तो IT कितना है हमारे पास, 1200 माइनस 400 सब्सिडीज, टोटल कितना आ गया 800। आंसर कितना है 800, करोड़ रुपीज़ है, करोड़ रुपीज़ में डाल देंगे NIT। अब ये NIT हम कहाँ डाल देंगे, अपने फॉर्मूले में, कहाँ पर, जो फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ NIT डाल देंगे, डेप्रिसिएशन डाल देंगे, ये सब निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या आया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालते हैं और NDP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास GDP MP गिवन है और GDP हमने अभी निकाला है, GDP MP कितना निकाला है 8600 माइनस हमारे पास डेप्रिसिएशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है, डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 500 माइनस हमने अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट किया है और वो कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 800। इनको हम कैलकुलेट करते हैं, देन वी विल गेट द वैल्यू 7300 करोड़। इस तरह से प्रश्न फिनिश हुआ। 1 2 3 थर्ड, इनकम जनरेटेड। बेसिकली क्या करें हम, इनकम जनरेटेड इक्वल्स टू ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस wages and salaries प्लस मिक्स्ड इनकम। तो ये हमें मिलेगा 37400 प्लस 3460 प्लस 100, सो टोटल मिला 7300 करोड़ रुपीस। हमने देखा प्रश्न में, हमारा प्रश्न सही है क्योंकि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू इनकम जनरेटेड इक्वल्स टू कितना टोटल हुआ 7300 करोड़ रुपीस। आंसर खत्म।